हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1। टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार। इस टॉपिक से संबंधित कुछ वीडियो हमारे पास पहले से बने हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हो। और इसी क्रम में आज हम अभिक्रियाओं के प्रकार जो चल रहे थे उसमें एक विस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसके बारे में आज जानते हैं। तो अभिक्रिया की हम जब परिभाषा देखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाए, तो इस प्रकार जो अभिक्रिया संपन्न होती है वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि सीधी सी बात इसमें यह आ रही है कि किसी एक के द्वारा किसी दूसरे को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया जाता है और उसके स्थान पर स्वयं जाकर स्थित हो जाता है। इस परिभाषा संबंधित एक हम दूसरी परिभाषा देख सकते हैं। अगर ये की लैंग्वेज अगर थोड़ी हार्ड लगे समझ में तो हम आए तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। सीधी सी बात है कि किसी एक तत्व के द्वारा किसी दूसरे यौगिक से उसके तत्व को विस्थापित कर दे, उसमें स्वयं जाके स्थित हो जाता है। एक उदाहरण इसके रूप में हम देखें, Fe प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें जब Fe मिलाते हैं तो Fe के द्वारा Cu को विस्थापित कर दिया जाता है और यहाँ पर SO4 के साथ में Fe संयुक्त करके FeSO4 अर्थात फेरस सल्फेट का विलयन प्राप्त हो जाता है। दूसरा उदाहरण इसी तरह में हम देखें तो Zn प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें अगर Zn अर्थात जिंक मिलाया जाए तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्राप्त होता है तथा Cu को जो CuSO4 था उससे Cu को विस्थापित कर दिया जाता है Zn के द्वारा यानी जिंक के द्वारा। तो सीधी सी बात निकल के आ रही है कि ऊपर वाले उदाहरण में कॉपर सल्फेट से Fe के द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया गया और सेकंड जो एग्जाम्पल आपके सामने है उसमें कॉपर सल्फेट में Zn के द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया गया। अब ऐसी प्रक्रिया किस दौरान संपन्न हो पा रही है, किस दौरान? तो इसमें एक क्रियाशीलता श्रेणी होती है, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व से अधिक क्रियाशील होता है, इस दौरान इस तरह की क्रिया होती है। तो कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में एक श्रेणी पढ़ेंगे, वहाँ पे विस्तार से थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पे केवल ये देखिए कि केवल जो एक तत्व है उसके द्वारा दूसरा जो यौगिक है उसके तत्व को पहले तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, किस तरह से संपन्न होती है, क्या इसकी परिभाषाएं होती है। आने वाले वीडियो में अगले वाले वीडियो में हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।